नमस्कार, मैं हूं राहुल राजपूत। दो टूक की शुरुआत करें उससे पहले आपको दिखाते हैं बयानवीर। लोकतंत्र में उनको भी सम्मान मिलना चाहिए जो दूसरे जिलों से आकर के भारतीय जनता पार्टी के लिए उस जिले में वोट डाले थे जो हम लोगों ने पकड़ लिए थे। तो ये चुनाव नहीं था, ये लूटा था इन्होंने चुनाव, और ये जनता देख रही है। तो पूरी तरह से ये चुनाव जनता तो पूरी तरह से इतना वोट देना चाहती थी कि शायद अगर स्वतंत्र मतदान हुआ होता तो इस देश में एक इतिहास बनता। भारतीय जनता पार्टी की जमानत कौन का है, जमानत रसातल में चली जाती। ये इंडी गठबंधन जो है एक ठगबंधन है। इनका केवल एक ही उद्देश्य है, किसी तरीके से मोदी जी को हटाओ। अब मोदी जी के पक्ष में सारी जनता आज है, पूरा भारत है, ये सफल नहीं होने वाले। अब उत्तर प्रदेश की बात करें तो मिल्कीपुर में ये आरोप प्रत्यारोप होना तो इनका स्वाभाविक है। कोई भी रिश्ता सत्य प्रेम के समर्पण के बिना नहीं चलता। और ये तो वो संगठन था, एक ऐसा गठबंधन था जिसमें ना नेता था, ना नेतृत्व था, नीति थी और नीयत में भी खोट था। तो ये तो साथ साथ चलने के वायदे करते थे, 7 महीने नहीं चल पाए, अलग थलग पड़ गए। ये बटरी जोगी मठ उजाड़ हैं। पहले भी कहा कि इनके गठबंधन 6 महीने ज़्यादा नहीं रहते हैं, तो कहीं रहते हैं कहीं नहीं रहते हैं, तो फिरका परस्त लोग हैं। इनका एक ही है कि मोदी को रोको, जनता से कोई मतलब नहीं है, मोदी रोको और जितने भी भ्रष्टाचारी लोग हैं वो इकट्ठे हो जाएं। तौर से जो आप वादा करके आते हैं, जो आज भ्रष्टाचार मुक्त करने के लिए बात आए थे, जन लोकपाल के लिए आए थे, पूरी तरीके से आप ऐसी चीजों में जाके फंसे जिसको समाज स्वीकार नहीं करता। आप शराब जो नीति लेकर आए, शराब से पैसा आपने कमाया, सबसे गलत तरीके से पैसा कमाया, उसका मैं समझता हूं कि जनता ने नकारा। दो 2024 लोकसभा चुनाव के दौरान विपक्षी दलों ने गठबंधन बनाया जिसका नाम इंडिया गठबंधन रखा। लोकसभा चुनाव में गठबंधन ने बेहतर लड़ाई लड़ी जिसका नतीजा सबने देखा। लोकसभा चुनाव के बाद कई राज्यों में विधानसभा का चुनाव हुआ, लेकिन गठबंधन के नेताओं ने एकला चलो की नीति अपना ली। गठबंधन से आवाज उठी कि सभी दलों की सहमति लोकसभा चुनाव के लिए थी, ना कि विधानसभा चुनाव के लिए। साथ ही कांग्रेस के नेतृत्व पर भी सवाल उठाया गया, जिसका नतीजा यह हुआ कि 1-2 राज्यों को छोड़कर कोई भी पार्टी बीजेपी को हराने में नाकाम साबित हुई। दिल्ली में आपकी हार के बाद विपक्षी दलों ने एक बार फिर इंडिया गठबंधन की वकालत की है। जम्मू कश्मीर के सीएम से लेकर विपक्षी दलों के कई नेताओं ने कहा कि अगर आप और कांग्रेस साथ लड़ती तो बीजेपी के विजय रथ को रोका जा सकता था। सवाल है कि क्या विपक्षी दलों को अब समझ में आ गया है कि स्वार्थ की राजनीति छोड़कर बीजेपी को हराने के लिए एक बार फिर सभी को साथ आने की जरूरत है। सवाल यह भी बड़ा है कि कल को कोई फॉर्मूला निकलता भी है तो गठबंधन की अगुवाई करेगा कौन, क्योंकि कांग्रेस की अगुवाई करने की बात पर बाकी दल पांव पीछे खींच ले रहे हैं। दो टूक में करेंगे चर्चा, पहले सुनते हैं बयान। और तब भी नहीं आप हारती। कांग्रेस बीजेपी को जिताने में लगी हुई थी, कांग्रेस आपको हराने में। हमारे वोट प्रतिशत बढ़े हैं और निश्चित तौर से हम मजबूती से वहाँ खड़े हैं। मैं तो नहीं कहना चाहूँगा, जो आज स्थितियाँ वहाँ की रही हैं उन परिस्थितियों के अनुसार जो वहाँ पर ईमानदारी के बदौलत एक जनता का आशीर्वाद सहयोग मिला, जन लोकपाल लेकर आएंगे, क्या हुआ? मैं समझता हूँ कि ये सारी चीज़ों को जनता ने नकारा है। और जनता जो लोग जनता से झूठे वादे और झूठी बातें कर रहे थे, जनता ने उनको नकारा है। कांग्रेस मजबूती से आगे बढ़ी है, मजबूती से आगे ताकत दिखाएगी। कोई भी रिश्ता सत्य प्रेम के समर्पण के बिना नहीं चलता। और ये तो वो संगठन था, एक ऐसा गठबंधन था जिसमें ना नेता था, ना नेतृत्व था, नीति थी और नीयत में भी खोट था।
तो ये तो 7 साथ चलने के वायदे करते थे, 7 महीने नहीं चल पाए, अलग थलग पड़ गए। जहां तक दिल्ली की बात है, दिल्ली में साफ बिल्कुल तस्वीर दिखाई दे रही थी कि आम आदमी पार्टी और बीजेपी के बीच में आमने सामने की लड़ाई है। और कांग्रेस तो 2013, 2015, 2020 विधानसभा चुनाव में लड़ी थी, तब भी उसको 0 सीट ही आई थी। उनका वोट परसेंटेज लगातार कम था। वो आम आदमी पार्टी से अपना वोट वापस नहीं ले पाई, केवल 2% वोट उसके बढ़े। आम आदमी पार्टी के जो वोट कम हुए वो बीजेपी के साथ गए, इसलिए दिल्ली में बीजेपी जीत गई। और एक नई तरीके का समीकरण बना है जिसमें इंडिया अलायंस, जो बीजेपी इंडिया अलायंस को चुनौती दे रहा था 2024 के लोकसभा चुनाव में, वो बिखरता हुआ नजर आ रहा है। और ऐसे में बड़े सवाल, लोकसभा में 7, विधानसभा में क्यों नहीं बनी बात? दिल्ली में हार, विपक्षी दलों में क्यों तकरार? एक दूसरे से लड़ाई, आपने सत्ता गंवाई। फिर उठी गठबंधन की बात, सत्ता के लिए जगे जज्बात। कांग्रेस की लगातार हार, क्षेत्रीय दल रहे नकार। और इन्हीं सवालों के साथ मेहमानों से करेंगे चर्चा। शरद त्रिवेदी जी, प्रवक्ता बीजेपी, धर्मेंद्र सिंह जी, प्रवक्ता समाजवादी पार्टी, अजय वर्मा जी, प्रवक्ता कांग्रेस, अरविंद जय तिलक जी, वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ जुड़े हैं। आप सभी मेहमानों का 2 टूक में स्वागत है। और आज चर्चा की शुरुआत अरविंद जय तिलक जी आपसे करना चाहते हैं, क्योंकि देखिए 24 का चुनाव सबने देखा, एक अलायंस बना, उसने बीजेपी को रोकने की कोशिश की, रोक तो नहीं पाई। वो सभी दल, वो सभी पार्टियां मिलकर रोक तो नहीं पाए, लेकिन हां, रफ्तार जरूर धीमी की। फिर उससे पहले या उसके बाद की बात करें, हम विधानसभा चुनाव की बात करें, तो कहीं इनकी आपस में बात नहीं बनी। उन्हें लगा कि हम सबसे ऊपर, वो सोच रहे हैं हम सबसे ऊपर। अब जब दिल्ली की बात आई, या यूं कहे कि लोकसभा चुनाव के बाद लगातार, चाहे हम हरियाणा की बात करें या फिर महाराष्ट्र की बात करें, अब दिल्ली, अब समझ में आ रहा है कि नहीं, गठबंधन होना जरूरी था। साथ में लड़ते तो आज नतीजे कुछ और होते। जो आम आदमी पार्टी, कांग्रेस अलग अलग लड़ी, साथ में होती तो बीजेपी आज इतनी बेहतर स्थिति में ना होती। अब इन बातों का जिक्र किया जा रहा है, लेकिन सवाल यही कि कांग्रेस के नेतृत्व को तो नकार दिया गया था, और फिर लोकसभा चुनाव के बाद कहा गया कि ये तो लोकसभा तक का था। सवाल इस बात को लेकर है कि वाकई अब लगने लगा है कि सत्ता तो मिलने से रही, जब तक एक नहीं होंगी तब तक कुछ बेहतर नहीं होगा। और ये भी कह सकते हैं कि बटोगे तो कटोगे, ये बढ़ गए कट गए। बिल्कुल राहुल जी, देखिए 11वीं शताब्दी में एक इंग्लैंड का राजा था, उसका नाम था किंग कैन्यूट। वो अपना ताज जो है समुद्र के लहरों को रोकने के लिए तब तक रखे रहा जब तक कि खुद जो है वो डूबने की स्थिति में नहीं आ गया। देखिए, साफ सुथरे संबंध ही उन्नति में सहायक होते हैं, लेकिन यहाँ पर आप गठबंधन जो देखेंगे तो वह जो है अपने निजी स्वार्थ है। यही वजह है कि इनका गठबंधन 6 महीने से अधिक नहीं चलता है। उसका मूल कारण यह है कि जो क्षेत्रीय छत्रप है वो कांग्रेस की जमीन पर ही जो अपना कब्जा जमाए बैठे हुए हैं, और वो कतई नहीं चाहेंगे कि कांग्रेस इतना मजबूत हो जाए कि उनकी जमीन खिसक जाए। एक दूसरे को रिप्लेस करके ही जो है वह सत्ता में आ सकते हैं, लेकिन क्या यह संभव हो पाएगा? आपने देखा भी कि किस तरह से कांग्रेस के साथ समाजवादी पार्टी उत्तर प्रदेश में चुनाव लड़ी मिल करके, अच्छा उसका रिजल्ट भी आया। लेकिन जब दिल्ली का चुनाव आया तो वहां पे जो है समाजवादी पार्टी आम आदमी पार्टी के साथ कंधा जोड़ती हुई दिखी। यानी उसका सीधा मतलब यह निकाला जा सकता है कि वो कतई नहीं समाजवादी पार्टी चाहती है कि कांग्रेस मजबूत हो और आकर के उत्तर प्रदेश में फिर जो है एक बड़ा शेयर की डिमांड करे और उसकी जमीन को ले डूबे। तो ऐसी स्थिति में यह संभव ही नहीं कि विभिन्न विचारधारा के लोग, विभिन्न दिमाग वाले, विभिन्न जो उसके अपने दृष्टिकोण हैं, वह मिल करके जो है एक मंच पर आए। यही वजह है कि वह एक दूसरे को डुबाने में भी लगे रहते हैं, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ उसको हराने के लिए एक मोर्चा बना लेते हैं। दरअसल उस मोर्चा का मकसद ही होता है कि एक दूसरे, कहा जाता है ना गांव में, कि एक दूसरे के पीठ को खुजला करके थोड़ा राहत महसूस किया जाए। तो यह मिल करके किसी तरह चाहते हैं कि कुछ हिस्सा हमारे हक में आ जाए। लेकिन देश की जनता जो है ये बखूबी देख भी रही है कि भाई ये कैसा गठबंधन है कि आपका गठबंधन 1 साल 2 साल भी नहीं चलता है, चुनाव आते आते गठबंधन हो जाता है और चुनाव के बाद आपका गठबंधन टूट जाता है। तो ये स्थिति है। मुझे नहीं लगता है कि आपने सही कहा, भाई आप कटेंगे बटेंगे, केवल सवाल इतना भर नहीं है, आपकी जो विचारधारा भी एक दूसरे से कटी हुई है और बटी हुई है,
जिस समाजवाद का मकसद ही था कि पूंजीवाद यानी कांग्रेस का जो एक जो अपना कह सकते हैं कि सब 75 में जो एक उसकी जो तानाशाही थी उसके खिलाफ खड़ा हुआ था, अब वही जो है आज जो है उनके साथ कंधा जोड़े हुए हैं। आप देखिए मुलायम सिंह यादव पर मुकदमा किसने किया था 2004 में, लालू प्रसाद यादव पर किसने किया था। ये सभी लोग आज जो है कंधा जोड़ रहे हैं, तो इस देश की जनता भी तो देख रही है कि इनकी बुनियाद कितनी कमजोर है। तो मुझे नहीं लगता है कि ये लोग जो है इस तरह की सियासत से आगे बढ़ पाएंगे। ठीक, अजय वर्मा जी, हो सकता है कि नेशनल पार्टी आप हैं और क्षेत्रीय दल कह रहे कि साथ चलिए, या आप ही कह रहे हैं क्षेत्रीय दल को साथ चलने के लिए, छोड़ देते हैं ना उसको। दिखा क्या रहे हैं अजय जी? इस फोटो में राजनाथ सिंह, जसवंत सिंह, वेंकैया नायडू, मुरली मनोहर जोशी, सुषमा स्वराज जी, लालकृष्ण आडवाणी जी और अरुण जेटली जी, अन्ना हजारे, केजरीवाल और किरण बेदी जी बैठी हुई है। मैं बहुत कई बार मैं इस चैनल पे कहा हूँ। नहीं, मैं ठीक है, आप बार बार वो कह रहे हैं, लेकिन अभी समाजवादी पार्टी के बड़े नेता रामगोपाल यादव ने कहा कि वहां तो कांग्रेस बीजेपी को जिताने के लिए लगी थी। वो उनके विचार हैं, उनको कहने दीजिए, उनका अपना है, कोई बात नहीं है। मैं जो कह रहा हूँ, अभी अरविंद जी कह रहे थे 11वीं सदी के राजा का किस्सा सुना रहे थे। 1932 में जर्मन का एक तानाशाह था जो चांसलर बना था, एडोल्फ हिटलर। वो भी यही काम करता था जो हमारे देश के राजा कर रहे हैं। देश के राजा की 30 समानताएं हिटलर के उस एडोल्फ हिटलर से मिलती हैं। आज मैं बीजेपी की बात करने नहीं बैठा हूं, आज मैं विपक्षी दल की बात करने बैठा हूं कि ये रथ को कैसे रोका जाएगा। नहीं, हमें रथ रोकने की जरूरत नहीं है। ईश्वर अपने आप रोक देगा, उसकी डंडे में बहुत जोर है, रथ वो रोक देगा। हम तो कार्यकर्ताओं की तरह काम करेंगे। मैं ये बता रहा हूँ कि 11 में केजरीवाल जी को कांग्रेस के खिलाफ इसलिए आरएसएस और ये लोग लाए थे कि कांग्रेस को नेस्त नाबूद कर दो। जब 24 में केजरीवाल जी का गठबंधन के लिए मोदी जी ने कहा था, इन्होंने आग दिखाई उनको। ये उनकी भी टीम थी पहले, ओबीसी और ये दोनों वोट का टीम। जब आग दिखाई और इन्होंने इंडिया अलायंस से गठबंधन कर लिया तो मोदी जी नाराज हो गए। इन्होंने कहा लीजिए अब मैं अटैक आप पे करूंगा। कांग्रेस को अपनी मजबूती से लड़ाई लड़नी थी। हमने मान सम्मान के लिए समझौते की बात करी थी, लेकिन केजरीवाल जी ने अपने सारे कैंडिडेट उतारने शुरू कर दिए। हमको हरियाणा में भी नुकसान करा था, हमको गुजरात में भी करा था। लोकसभा के लिए गठबंधन हुआ था, वो आज है। विधानसभा के चुनावों में नहीं, इसलिए देखिए गठबंधन की इसलिए भी बात हो रही कि विधानसभा में गठबंधन हो। आपके जो गठबंधन के नेता रहे वही कहें, वो कह रहे हैं कि स्थिति अगर कांग्रेस आपकी होती तो दूसरी होती। दूसरी ओर जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री ने भी कहा कि आपस में झगड़ ले, लड़ ले, नतीजा सबके सामने। पूरी कर रहा हूं। देखिए, हम लोग लोकतंत्र के प्रहरी हैं, हम लोकतंत्र का सम्मान करते हैं, हम देश के गरीब जनता का, ओबीसी का, एससी का और संविधान का सम्मान करते हैं। हमारे पास ईडी नहीं है, सीबीआई नहीं है, आईटी नहीं है, इनकम टैक्स नहीं है, दिल्ली पुलिस नहीं है, हमारे पास चुनाव आयोग नहीं है, ईवीएम मशीन नहीं है और हमारे पास ऑपरेशन लोटस नहीं है। तो सरकार इस वक्त तानाशाह मोड में है, इनके पास सारी चीजें हैं, ये कुछ भी कर सकती हैं, किसी के साथ कर सकती हैं। परिवर्तन प्रकृति का नियम है। केजरीवाल जी को घमंड हुआ तो उनका घमंड भगवान ने तोड़ा। हमने तो अपना चुनाव लड़ा, हम 4% से 6.7% पे आ गए। हमें उम्मीद है कि हम लड़ाई देश में ऐसे ही लड़ेंगे। अजय वर्मा जी, सवाल सीटों की हार, अजय वर्मा जी, तो अजय वर्मा जी, अजय वर्मा जी, पार्टी अपना प्रयास करती है। अजय वर्मा जी, हार जीत ऊपर वाले के हाथ होती है। हाँ, जीत ऊपर वाले। आपने एक बात कही ना कि आम आदमी पार्टी बीजेपी की बी टीम है, उसी बी टीम के साथ समाजवादी पार्टी भी खड़ी हो गई, तो उसे भी बोल दीजिए आप। नहीं, क्यों नहीं? हमारा लोकसभा में गठबंधन है। नहीं, मैं दिल्ली की बात कर रहा हूं, तो बोल दीजिए ना। अगर बी टीम है आम आदमी पार्टी तो समाजवादी पार्टी गई ना, अखिलेश यादव गए तो उनको भी बोल दीजिए कुछ। अखिलेश जी के विचार थे, वो उनके साथ उन्हें अच्छा लगा, कोई बात नहीं। वो आप परिपक्व नेता है, आपके पास परिपक्व नेता है, लेकिन अखिलेश जी परिपक्व नहीं है। उन्हें नहीं दिखाई दे रहा है कि आम आदमी पार्टी जो है वो बीजेपी की बी टीम है। आप लोगों को दिख गया, उन्हें नहीं समझ में आया। देखिए, अखिलेश जी नेता है। अखिलेश जी, मैं क्या कहना चाह रहा हूं, अब बात को किस तरफ ले जा रहा है मुझे समझ में नहीं आ रही चीजें, कि अब फिर बात हो रही है कि ठीक आप लोगों ने कहा कि लोकसभा तक ये था हमारा गठबंधन, लेकिन आप अपनी बांसुरी मेरे मुंह से क्यों नहीं, आपसे बांसुरी कहा, आप बीजेपी की बांसुरी मेरे मुंह से क्यों बजवाना चाहते? आपको आती नहीं, कांग्रेस वालों को बांसुरी बजाने नहीं आती, नहीं तो 0-0 लेकर ना बैठते, वहां 1-2 तो नंबर होता।
ये कहिए ना। मैं ये कह सकता हूं, बांसुरी की बात कही ना आपने अजय वर्मा जी, रोम जल रहा है, नीरो बंसी बजा रहा है, तो वही हाल है, कांग्रेस डूबती जा रही है, राहुल गांधी बंसी बजा रहे हैं। मैं ये कह सकता हूं, जीरो पे सुन लीजिए 10 सेकंड छोड़ देते ना, आप उसी में खुश रहिए, परसेंटेज में खुश रहिए। हम पे भी जीरो थी, अब भी जीरो है। और सुनो, जीरो की उत्पत्ति से संसार, लेकिन एक पूरा भारत, अजय वर्मा जी, लेकिन एक चीज समझ लीजिए, गठबंधन की बात तो हो रही है, लेकिन आपके नेतृत्व में नहीं चाहती कोई भी, क्षेत्रीय दल तो आपका नेतृत्व चाहता ही नहीं। ये भी आप लोग आत्ममंथन कीजिए, चिंतन कीजिए, पता नहीं करेंगे कि नहीं करेंगे, वो छोड़िए, वो सबने देख लिया। धर्मेंद्र सिंह जी, क्या वाकई कांग्रेस बीजेपी को जिता रही थी जो आपके नेता कह रहे हैं? और दूसरा सवाल यह है कि आप लोग कितनी बार बड़ा दिल दिखाएंगे? जिनकी बारी आती है बड़ा दिल दिखाने के लिए, वो तो दिल तुरंत छोटे हो जाते हैं। तो फिर ये गठबंधन कैसा आगे भी, अगर उम्मीद करते हैं कि आगे भी, अभी तो बिहार विधानसभा का चुनाव है ना, सब चलेंगे साथ चुनाव लड़ने के लिए, फिर इनसे पूछा जाएगा कि भाई आपका दिल छोटा है कि बड़ा है? सवाल इस बात को लेकर है कि रथ को ना रोक पाए, लेकिन धीमा तो किए, आप लोगों ने मिलकर किया 24 में, ये हम भी कह रहे हैं। देखिए राहुल जी, जब विचारधारा आधारित गठबंधन होता है और जब छोटे सवालों से हट करके बड़े लेवल पर जब राष्ट्र हित के मुद्दे पर और जो तमाम इस तरह के राजनीतिक स्थितियां देश की चल रही, उस पर एक गठबंधन होता है, तो सबकी सामूहिक जिम्मेदारी होती है कि जो आपके विचारधारा के सवाल हैं वो हमारे किसी भी एक्ट से कुंद न होने पाओ, उनकी धार कम न हो। ये कांग्रेस पार्टी को सोचना था कि आम आदमी, आपको सीट वोट परसेंटेज बढ़ाना था कि वहां विचारधारा की लड़ाई को मजबूती देनी थी। ये सही है कि 2% से भारतीय जनता पार्टी की दिल्ली में सरकार बन गई, कमोबेश 2% से अधिक मत पा करके, और करीब 7% के आसपास मत पा करके कांग्रेस पार्टी एक भी सीट नहीं खोल पाई, ये खाता नहीं खोल पाई। तो अच्छा ये होता कि कम से कम जो बुनियादी सवाल देश के अंदर 2024 में खड़े हुए थे, जो यथावत बने हुए हैं, उनको धार देने के लिए जो लगातार पिछले कई चुनावों से दिल्ली में आम आदमी पार्टी, भारतीय जनता पार्टी की सांप्रदायिक राजनीति को टक्कर दे रही थी। हमने यही कहा था, शुरू में हमारे नेता ने कहा था कि जो जहां पर इस सांप्रदायिक राजनीति को, इस तानाशाही को जो रोक सके, हम उसके साथ हैं और सबको मिलकर रहना चाहिए। तो इसमें कांग्रेस को सोचना था कि साथ मिलकर के लड़ते तो हो सकता है आज ये दिल्ली का जो चुनाव परिणाम है किसी दूसरी तरफ होता। और हमारे अरविंद जय तिलक जी जो सवाल उठा रहे थे हम लोगों की उत्पत्ति कांग्रेस के पूंजीवाद के खिलाफ, अब जो स्थितियां है, कांग्रेस का पूंजीवाद बहुत पीछे रह गया। कांग्रेस उस जमाने में क्या थी, जो राजनीतिक परिस्थितियां थी, वहां हमारे नेताओं ने निर्णय लिया। लेकिन वर्तमान स्थिति है, जब लोकतंत्र ही नहीं रहेगा, जब लोकतंत्र खतरे में है, तो आगे कैसे सवाल उठेगा? लोकतंत्र तब बचाया जा सकेगा ना, जब स्वार्थ की राजनीति छोड़ी जाएगी। पूंजीवाद, राहुल जी हमारी बात पूरी जाने, पूंजीवाद की सर देखिए, वो हमारा और अरविंद जय तिलक जी का देखिए आकलन है, हम पत्रकार बात कर रहे हैं, उसको इतनी गहराई में मत जाइए ना आप लोग। नहीं, मैं आप पे सवाल नहीं उठा रहा हूं ना अरविंद जय तिलक, लेकिन आपने सवाल उठाया है तो हमको अपनी पार्टी का पक्ष रखने का कि हम क्या। हाँ, लेकिन एक मेरा उसी में सवाल है कि इसे क्यों ना हम कहें स्वार्थ की राजनीति। अगर देखा जाए, मैं कह रहा हूं, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, इसके अलावा हरियाणा, महाराष्ट्र, दिल्ली, अब क्या बारी है हाथ से गंवाने की फिर एक बार, बिहार की भी। राहुल जी 2024 में देश के चुनाव में इंडिया गठबंधन बना था, कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष उसके कन्वेनर थे, उनको तय करना था कि आगे गठबंधन को किस तरह से लेकर चलना है। अगर और स्टेट के चुनाव में अलग लड़ते हैं तो राजनीतिक दल है, स्वतंत्र विचारधारा है, लड़ सकते हैं, इसमें किसी को आपत्ति नहीं। तो नतीजा सभी के सामने है ना। नहीं, हमारा मानना था, समाजवादी पार्टी का मानना था कि जो जहां पर, क्योंकि इस समय देश के सामने महंगाई, बेरोजगारी, भ्रष्टाचार जैसे जो मुद्दे लेकर के जो सत्ता में आए थे, जो अपना संकल्प पत्र पढ़ते थे चुनाव में लेकिन चुनाव के बाद भूल जाते हैं, उसके खिलाफ एक वैचारिक लड़ाई की आवश्यकता थी। इसलिए हम चाहते थे गठबंधन आगे भी चले और उम्मीद भी आगे चलेगा। लेकिन ये जो दिल्ली में हुआ या हरियाणा में हुआ, इससे जरूर कहीं न कहीं गठबंधन को खामियाजा उठाना पड़ा। ठीक है शरद त्रिवेदी जी, मैं बार बार कह रहा हूं कि अब तो स्थिति हो गई है, 24 में जो हुआ, रथ रोकने की कोशिश धीमी हुई है, मैं बार बार कह रहा हूं, जिस उम्मीद के साथ आए थे वो उम्मीद भी पूरी नहीं हुई। स्वार्थ की राजनीति क्यों ना कहे, हालांकि आप लोग लगातार कहते रहे कि स्वार्थ की राजनीति, और यही स्वार्थ की राजनीति कि विधानसभा चुनाव में भी करारी हार, लेकिन आज भी कांग्रेस में वही
वहम है कि अहम है, मुझे पता नहीं चल पा रहा है, क्योंकि अजय जी यही बार बार बोल रहे हैं कि भगवान की लाठी में बहुत जोर है। राहुल जी देखिए, अंग्रेजी में कहावत है, some people all the time, all the people for some time, but not all the people all the time। क्या कुछ लोगों को हर समय बेवकूफ बना सकते हैं, हर एक को कुछ समय तक बेवकूफ बना सकते हैं, लेकिन हर एक को हर समय बेवकूफ नहीं बना सकते हैं। इन लोगों ने यही कोशिश करी है कि हर एक को हर समय बेवकूफ बनाने की इन्होंने कोशिश करी है। आप देखें कि इनका गठबंधन, हमारा गठबंधन बना था 98 में, इनका गठबंधन हमसे 6 साल बाद बना था, और इनका गठबंधन हमसे पहले निपट गया। उसके बाद जो इनके 4 गठबंधन उत्तर प्रदेश में हो चुके हैं, पहले चाचा भतीजे, फिर बुआ बबुआ, फिर लड़के पसंद है, फिर लड़के दोबारा पसंद है, वो भी सब निपट गया। उसके बाद इन्होंने दिल्ली में नहीं, एक मिनट रुक जाइए। देखिए बातचीत हो रही थी तो अब जिसकी बारी उसको ही बोलने दीजिए, बीच में कोई कुछ वो ना करे, इसीलिए सबको टाइम दिया मैंने, और लास्ट में बीजेपी को टाइम दिया। तो दिल्ली में आप देखें कि जिस तरह का इनका गठबंधन हुआ था, और उससे पहले उत्तर प्रदेश में जो 9 सीटों जो, क्योंकि इनकी पार्टी है, इनका गठबंधन, ये जिसको चाहे उसको टिकट दें, लेकिन इन्होंने जो काम किया है कि उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी ने पहले कहा कि हम गठबंधन में ये तय करेंगे कि किसको कितनी सीटें मिलेगी। उसके बाद जब सीटें तय होने की बात आई तो उन्होंने 6 सीटें पहले डिक्लेयर कर दी, उनका बाकी 4 सीटों पे हम बात करेंगे। उसके बाद बाकी सीटें भी उन्होंने डिक्लेयर कर दी, वहां से उन्होंने कांग्रेस को बाहर किया, कांग्रेस ने समाजवादी पार्टी को दिल्ली से बाहर किया। कांग्रेस और समाजवादी पार्टी आम आदमी के पार्टी के साथ दिल्ली में कांग्रेस को बाहर करने में लगी हुई थी। वो भारतीय जनता पार्टी का तो कुछ से लेना देना नहीं थी, एक दूसरे को निपटाने में लगे थे। और जितने भी ये गठबंधन में सदस्य हैं वो सबके सब पुराने कांग्रेसी हैं। समाजवादी पार्टी पुरानी कांग्रेस है, आरजेडी पुरानी कांग्रेस है, टीएमसी, एनसीपी, जितने भी ये गठबंधन में जो आए हैं वो सबके सभी कांग्रेसी हैं। तो पहले ये एक दूसरे, पहले उन्होंने कांग्रेस को निपटाया अलग होके, अब वो वापस आके कांग्रेस को निपटा रहे हैं। तो ये कहानी एक दूसरे को बेवकूफ बना रहे हैं, लेकिन ये नहीं समझ रहे हैं कि आखिर तो आपको जनता के सामने जाना है। तो जनता जनार्दन है, जनता ये देख रही है कि कौन सा गठबंधन है, कितने घंटे के लिए बन रहा है, कितने दिनों के लिए बन रहा है। गठबंधन बनने से पहले उन्होंने नीतीश कुमार जी को बाहर कर दिया। तो ये जो गठबंधन है ये प्योर स्वार्थ का गठबंधन है, और ये हर एक को हर समय बेवकूफ बना सकते हैं। दिक्कत ये है कि यहाँ जनता भी उसमें एक भागीदार है। तो जनता को अगर आप बेवकूफ बनाने की कोशिश करेंगे तो जनता उसका जो जवाब देगी वो आपको मिल चुका है। जो 2024 के चुनाव में भी इन्होंने आप देखें कि जिस तरह झूठ और फरेब का रोजगार, जो मोहब्बत की दुकान में झूठ और फरेब बिक रहा था, क्योंकि दुकान जो है वो एक प्रोडक्ट नहीं बेचती है, दुकान कई चीजें बेचती है। तो उसमें मोहब्बत भी है, दूध भी है, झूठ भी है, धोखा भी है। तो उसमें इन्होंने जो झूठ का रोजगार किया है। ठीक है शरद जी, शरद जी, अजय जी की आवाज को डाउन किया जाए, पीसीआर से रिक्वेस्ट है। हो गया। तो अब ये जो है इनकी सारी कलई धुल गई है। ये क्यों एक दूसरे के साथ है, ये एक दूसरे के नहीं कहते हैं बार बार नाकामी मिलने पर भी अकल आ जाती है, लेकिन यहाँ तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है कि करना क्या चाह रहे हैं। अरविंद जी आपसे एक सवाल है, जनता तो कांग्रेस को नकार रही है, क्षेत्रीय दल भी नकार रहे हैं, फिर भी नहीं समझ में आ रहा है कि इनको करना क्या है। न नीत न नीयत, नेता हैं राहुल गांधी। बिल्कुल, देखिए राहुल जी, अगर आप जो है किसी भी चुनाव की अग्नि परीक्षा में कसौटी पर खरा नहीं उतरते हैं तो आपको कोई स्वीकार नहीं करेगा। राहुल गांधी जो है 50 चुनाव उनके नेतृत्व में विधानसभा का, लोकसभा का हो चुका है, और उसमें 90% जो है कांग्रेस चुनाव हार चुकी है। और वो कहा जाता है ना कि मौलवी का काम निकाह कराना होता है, दुल्हन पर कब्जा करना नहीं होता है। लेकिन कांग्रेस जो है वह सत्ता रूपी दुल्हन पर कब्जा करना चाहती थी, और इंडी गठबंधन जब गठन हुआ तो आपने देखा कि प्रधानमंत्री पद के लिए कितना जो है पोस्टरबाजी हुई। कहीं उत्तर प्रदेश में अखिलेश यादव जी को प्रधानमंत्री घोषित किया गया, कहीं राहुल गांधी जी को, कहीं उद्धव ठाकरे जी को। कहा जाता है कि सियासत में बादशाह बनने के लिए जो अपनी महत्वाकांक्षाओं की कुर्बानी देनी पड़ती है, लेकिन इन गठबंधन में कोई भी कुर्बानी देने के लिए तैयार नहीं है। सबको बादशाह बनने की बेचैनी है और सबका अपना निजी स्वार्थ है। नहीं, इसमें मैं तो कहूंगा कि अखिलेश यादव ने कुर्बानी दी कांग्रेस के लिए, लेकिन कांग्रेस नहीं दे पाई। नहीं, कुर्बानी देखिए, अखिलेश जी एक माहिर खिलाड़ी हैं, लेकिन क्या एक नैतिक उत्तरदायित्व तो नहीं बनता है कि आप कांग्रेस के साथ कंधा जोड़े थे तो आपकी एक जिम्मेदारी बनती है कि कांग्रेस एक राष्ट्रीय पार्टी है, दिल्ली में जो है
आप जो है कांग्रेस के साथ खड़े हो। आप ये बताइए कि क्या केजरीवाल कभी अखिलेश यादव जी के साथ कंधा जोड़े हैं? वही केजरीवाल है जब 2012 में पार्टी का गठन होता है तो सबसे पहले आक्रमण उनका लालू प्रसाद यादव पर होता है, मुलायम सिंह पर होता है, कटघरे में खड़ा करते हैं, परिवारवाद का नारा लगाते हैं। वो अलग चीज है कि मेरा सीधा वो था कि बीजेपी को रोकने के लिए एक तरफ बीजेपी एक तरफ बाकी सब, अब क्या हुआ क्या नहीं हुआ वो छोड़ देते हैं। इस पर मेरी बात थी। लेकिन अजय वर्मा जी को अभी भी नहीं समझ में आ रहा है, उनके नेता को नहीं समझ में आ रहा है, अब क्या किया जा सकता है? अजय जी, यही स्थिति परिस्थिति बनाकर रखेंगे क्या कांग्रेस की? राहुल जी देखिए, ये चुनाव में कोई स्थिर ना दोस्त होता ना स्थिर दुश्मन होता। चुनाव में परिस्थिति महत्वपूर्ण होती है। और अब देखेंगे दिल्ली में कूड़े के ढेर, दिल्ली की यमुना सफाई, नहीं मैं उस पर नहीं, आप कहां चले जा रहे हैं? आज आप मन से नहीं चर्चा कर रहे हैं, आज आप मन से नहीं, आप फिर बीजेपी पर चले गए। मैं आपकी बात कर रहा हूं, गठबंधन की बात कर रहा हूं, आपके दलों की बात कर रहा हूं, सहयोगियों की। फिर आप आ गए उसी पे। कोई नहीं, हो सकता है कि जनता यही नहीं पसंद करती हो आप लोगों की। अब देखें कितनी गारंटी पूरी राजनीति का तरीका है। नया जुमला 2014 में दिया था, 2 करोड़ नौकरी, 15 लाख हो गया आपका। धर्मेंद्र सिंह जी, में जाएगा धर्मेंद्र सिंह जी, सवाल यही है कि बीजेपी का जो विजय रथ है रुकेगा कैसे? वो तो बाद की बात है ना, संविधान आप लोग बाद में बचाएंगे, बेरोजगारी की बात बाद में होगी, पहले तो इन्हें रोकेंगे ना। लेकिन जब एकता है ही नहीं तो कैसे होगा? देखिए, सबसे महत्वपूर्ण लोकतंत्र में जनता के सवालों को लेकर के एक अच्छे विपक्ष के तरह हम जनता के बीच में है, और जनता जनार्दन है, जब चाहेगी पलट देगी। ठीक है, उनको मौका मिला है, 2 सीट से उन्होंने शुरू किया था, बहुत सालों तक संघर्ष किया। अब ये ठीक बात है 2024 में जाते जाते रह गए किन्हीं कारणों, उस पर कहीं काफी समीक्षा हो गई। लेकिन एक बात बड़ा अजीब लगता है, जब भारतीय जनता पार्टी के साथी गठबंधन धर्म पर हम लोगों को ज्ञान देते हैं, जो कि बिना विचारधारा। धर्मेंद्र जी उनकी नहीं है विचारधारा, नहीं है। आप लोगों से कम राजनीति जानते हैं, लेकिन राज्यों में वही जीतते जा रहे हैं ना। अब तो बिहार की बारी है। बिहार में कल को बिहार में आरजेडी पूछेगी नहीं इनको, कांग्रेस वालों को। नीतीश कुमार को 0 कर दिया, बीजेपी आगे बढ़ गई। तंत्र के खड्डन से चुनाव चलिए ठीक है, आप लोग, मैं तो कहता हूं एक गोल में सम्मेलन कीजिए गठबंधन पर आप लोग। शरद जी, वक्त नहीं है, माफी चाहता हूं आपसे, क्योंकि आज गठबंधन की बात हो रही थी, हार गए हैं इसलिए कह रहे हैं कि आपस में लड़ो। फिर कह रहे हैं कि कांग्रेस आम आदमी पार्टी होती तो जीत जाते बीजेपी से। उधर दूसरा कोई आ रहा है, कह रहा है हम तो आपको जिताने नहीं आए हैं। तो ये तमाम बातें हो रही, लेकिन सवाल ये है कि जिस तरीके से कोशिश 24 में की गई, ये कोशिश क्यों नहीं हो रही है विपक्षी दलों की तरफ से? क्या वाकई ये स्वार्थ की राजनीति, क्या वाकई जो बीजेपी कहती है ये गठबंधन नहीं ठगबंधन है, वो अब साबित होता दिखाई दे रहा है? 2 टोक में इतना ही।